आदमी ने स्पाई से अर्धदानव की आंखों में वार किया। तुरंत ही हलचल में उतरी अर्धदानवों की सेना को हिला दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के एक बार से उन्हें बार बार पीछे हटना पड़ेगा। नहीं सोचा था कि सामने दिखने वाला यह कमजोर सा आदमी इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन डर के मारे वे केवल सिर झुकाकर राजा मान सकते थे और सत्ता का प्रतीक मुकुट सौंप सकते थे। फिर भी चालाक राक्षस राजा इतनी आसानी से किसी का गुलाम नहीं बनने वाला था। उसने ताज उठाया और ताजपोशी का बहाना लेकर आदमी को अस्थायी रूप से सतर्कता छोड़ने दिया। जैसे ही दूसरी तरफ वाला व्यक्ति चुपके से खुशी मनाने लगा, ये कल्पना करते हुए कि वह सत्ता की चोटी पर पहुंचने वाला है। फिर अचानक बूढ़े याओ वांग ने ताज पलटा और नोक को आदमी की ओर करके बेरहमी से घूम दिया। आदमी कुछ जगहों पर चुभते ही दर्द भरी चीखें मारने लगा, लेकिन जब तक वह हैरानी से बाहर आ पाता, बूढ़े याओ वांग ने पहले से ही भूखे प्यासे बैठे आधे जानवरों की सेना को हमला करने का हुक्म दे दिया। आदमी को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने फौरन भरसक प्रतिरोध किया, पर विशाल आधे जानवरों की सेना के सामने वो चाहे मोवंग क्यों न हो मुकाबला नहीं कर सका और पल भर में अनगिनत धारदार हथियारों ने उसके शरीर को चीर दिया और वह दुखी मन से खून के तालाब में गिर पड़ा। मोवंग को बदबठाते हुए देखा। मेयो दोंगजिंग के बाद बूढ़े याओवांग ने तब जाकर आधे अधूरे शोरेन सेना को पीछे हटने का हुक्म दिया और हल्के से पैर से जांचा कि वह वाकई मर गया है या नहीं। अचानक तभी वह आदमी एक रोशनी उगलते हुए फट गया और एक ठंडी लहर में बदल गया, जिसने पल भर में पूरी काली मीनार को ढक लिया और जहाँ भी वह गई वहाँ पर सब जगह बर्फ जम गई। एकदम सन्नाटा छा गया। जीवित बचे आधे अधूरे शोरेन यह देखकर काफी डर गए, लेकिन बूढ़े याओवांग की सांत्वना पाकर उन्होंने जल्दी ही फिर से जोश में आकर जोरदार जयकारे शुरू कर दी। बच्चों, आप स्वतंत्र हैं। पुराना योद्धानी राजा सोच रहा था कि सोरन को हराकर वह मध्य पृथ्वी पर अर्ध राक्षसों के साथ अपनी लालची हिंसा जारी रख सकता है। उसे क्या पता था कि आदमी का रक्त अत्यधिक ठंडे वातावरण में भी उबलता रहता है और अंततः धरती के अंदर समाकर एक रहस्यमय काले पानी का एक जलाशय बन गया, मानो अंधेरे कोनों में जीवन के साथ फुफकारता हुआ इंतजार कर रहा हो। आखिरकार कुछ समय बाद एक दुर्भाग्यशाली जहरी भोजन की तलाश में निकला, लेकिन उसे काले चिपचिपे तरल ने तुरंत निगल लिया। उसकी प्रबल जीवन शक्ति ने उसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया और उसने निर्दयता पूर्वक अपनी नजरों के सामने के सभी जीवों को निगलना शुरू कर दिया। न जाने कितने 100 साल बीत गए। काले चिपचिपे तरल ने स्वयं को बढ़ाया और वह अंधेरे गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन बर्फीले तूफान में कोई जीवित प्राणी नहीं मिल सका। बहुत जल्द काला चिपचिपा तरल कमजोर चीख निकालने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही मर जाएगा। हालांकि ठीक उसी समय जब उसे लगने लगा कि वह निश्चित रूप से मरने वाला है, एक औरत ने उसे उठा लिया। काले चिपचिपे पदार्थ ने सही समय पर देखा और तुरंत पहिए के साथ ऊपर चढ़ गया। जैसे ही किसान की पत्नी ने दर्द में एक कराह निकाली, राक्षस राजा ने आखिरकार पर्याप्त जीवन शक्ति प्राप्त कर ली, जिससे वह मानव रूप में आ सके और नए रूप में फिर से मध्य पृथ्वी में प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसने राक्षस राजा द्वारा धोखा दिए जाने के सबक को ध्यान में रखा, खुद को संकटग्रस्त कुलीन के रूप में छुपाया और एल्फ रानी केलांत्रियल को धोखा दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह विश्व पर फिर से शासन करने के लिए जादू की अंगूठी बनाने की योजना के माध्यम से तैयार हो सके।